यस सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा समझ नहीं, अरे गुड मॉर्निंग। यस सर। सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप समझ मारा बेटा आपको, क्लियर। आई होप मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट भी आपके इन पे क्लियर है सर। अरे हाँ ना भाई, पर एक बार सर हमारे बीच आयुष भाई बर्थडे बॉय है, एक बार जोरदार बर्थडे विशेष हो जाए सर आयुष के लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आयुष इधर इधर इधर। So, Ayush, today is a day of Ayush. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टडे, हैप्पी बर्थडे टू यू टडे, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष। थैंक यू सो मच। सो ऑल द बेस्ट आयुष। ये हमारी तरफ से आयुष को थैंक यू सो मच, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द सक्सेस यू वांट इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और है बर्थडे किसी का बेटा? तो अब किसी का भी बर्थडे अगर हो तो आप ब्रेक में को चॉकलेट दीजिएगा बेटा, और मैं सबके सामने आपको वापस दे दूंगा बेटा। ओके सर, ओके। तो सर आई होप जीवन में आप इतना अच्छा काम करें, जीवन में इतना आगे बढ़े कि सर ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे बेटा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार बेटा। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर साहिल। भाइयों देखिए ध्यान से, प्लीज सब देखिए। मिस्टर साहिल, भाई भाई भाई, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। अरे भाई दिल्ली का भाई, ये बेटा ये इज having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to a family for ₹50 lakh per annum for use as residence। बेटा घर किराए पे दिया रहने के लिए, याद आया क्या बेटा? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, फैमिली को दिया बेटा इसने। डिटरमाइन वेदर साहिल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रेंट। बेटा क्या जीएसटी लगेगा बच्चों? आवाज ही नहीं आ रही सर। घर किराए दिया रहने के लिए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी नहीं लगता बेटा, रेंट कितना भी उसे कोई कंसर्न नहीं है। सो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जाम। हाँ है ना भाई? यस। ये रहा पॉइंट नंबर बी, नो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जाम। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी? इनमें से एग्जाम कौन कौन सा है बेटा? ओमकार सर, पढ़ाई के टाइम पे मस्ती नहीं। ओके पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई ही होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, पर पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बेटा। अल्टीमेट आपका और मेरा सर यहाँ आने का, यहाँ मिलने का पर्पज ही है कि क्या? पढ़ाई। बाकी सब ठीक है अपनी जगह सर। बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय फिल्म एक्टर इन अ फिल्म एंड कंसिडरेशन चार्जेस ₹1,45,000, क्या एग्जाम डे क्या बेटा? नहीं, ये टैक्सेबल बेटा। अच्छा अपने को निकालना क्या बेटा? एग्जाम क्या है बेटा? ये तो क्या है भाई साहब? टैक्सेबल। Carnatic musical performance performed by a classical singer to promote a brand of ready-made garment, its consideration charge is ₹130। क्या होगा बेटा? टैक्सेबल। हाँ ना भाई, क्योंकि ब्रांड प्रमोट कर रहा है बेटा ये सर। भले कंसिडरेशन 1,50,000 या उससे कम है बेटा, पर टैक्सेबल रहेगा। Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charge is ₹1,55,000। टैक्सेबल। 1,50,000 होता तो टैक्स नहीं लगता बच्चा। कथक डांस परफॉर्म बाय क्लासिकल डांसर इन अ कल्चरल प्रोग्राम, कंसिडरेशन चार्ज इज 145। क्या करने का बेटा? एग्जाम। सो डी इज द करेक्ट आंसर, और सर डी रहेगा इसका आंसर बच्चा। हाँ ना भाई? कला निकेतन स्कूल इज एन एडिशनल स्कूल institution providing preschool education and education up to higher secondary school. Very good beta. Which of the following services are exempt if provided to Kala Niketan School?
प्रोवाइडेड टू स्कूल बेटा, है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम बेटा, कैटरिंग सर्विस एग्जाम बेटा, क्लीनिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी एग्जाम बेटा, मतलब 1 2 का 3। सर डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही एग्जाम बेटा, हाँ है ना मालिक, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा, इनमें से एग्जाम्प्ट कौन सा नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पैडी, सॉरी सर पैडी ऑलरेडी क्या है, हाँ बेटा आराम कर ले बेटा, जीवन में कई बार ब्रेक नहीं मिलता है बेटा। पढ़ना रे, पैडी पैडी भाई, पैडी इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, और लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, हाँ ना मालिक। आपने से पूछा है कौन सा एग्जाम नहीं है, ये क्या है बेटा, एग्जाम। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ शुगर केन, ये भी क्या है, एग्जाम। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ टी बैग्स, सर टी बैग्स होता है बेटा, ये प्रोसेस फूड है बेटा, है ना, है ना सर। सर टी बैग्स आर द प्रोसेस्ड फूड बेटा, है ना भाई, ये क्या हो जाएगा बच्चा, टैक्सेबल। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पोटैटो, आलू बेटा कभी देखे बेटा आपने जीवन में, नहीं बेटा, आलू एक ऐसा गुड्स होता है बेटा जिसको इधर से मशीन में डालो उधर से सोना निकलेगा बेटा, क्लियर। सर पोटैटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका लोडिंग अनलोडिंग क्या है, एग्जाम्प्ट है बेटा, है ना भाई, यस। सो सी इज द करेक्ट आंसर, और सर सी एग्जाम नहीं है। आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा, सर एग्जाम कौन कौन सा बेटा, टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अरे टेस्टिंग सर्विसेज एग्जाम है क्या बेटा, यस। सप्लाई ऑफ फार्म, ध्यान दे अवनीश, काम आएगा बेटा, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, है ना भाई, एग्जाम्प्ट है ना मालिक, यस। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जाम्प्ट, मतलब 1 2 का 3 सारे एग्जाम्प्ट बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। सर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एग्जाम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बेटा, हेल्थ केयर सर्विसेज का डेफिनेशन का पॉइंट है बेटा एक तरह से, केमिस्ट शॉप इन दी हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, दवाई बेचना, दवाई जो बेचा है बेटा, दवाई क्या होता है, गुड्स, मेडिसिन आर गुड्स, क्लियर। और गुड्स की एग्जाम्पशन लिस्ट हमने नहीं पढ़ी बेटा, हमने सर्विसेज की एग्जाम्पशन लिस्ट पढ़ी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ये तो सर्विस है ही नहीं, ये तो गुड्स है, और हमने तो सर्विस की एग्जाम्पशन लिस्ट पढ़ी है, तो आप मान लेना सारे गुड्स क्या है, टैक्सेबल बेटा, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन पढ़ा नहीं बेटा, क्लियर। हम इनमें से क्या एग्जाम्प्ट है, ये तो एग्जाम्प्ट नहीं है, सॉरी। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, लाइफ में कई बार ऐसा होता है। ये क्या है, टैक्सेबल। आपने पूछा है क्या, कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है बेटा, सेकंड फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर डाइट प्रिस्क्राइब्ड बाय हॉस्पिटल्स डाइटिशियन बेटा, सर एग्जाम्प्ट है बेटा ये। सर फूड सप्लाइड टू विजिटर्स और अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल रन बाय कैंटीन, सर उस कैंटीन में जाके आप विजिटर लोगों ने खाना खाया, समोसा खाया बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा बच्चा, यस। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर देयर अस्थमा पंप बाय डिस्प्लेइंग इट प्रोमिनेंटली इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग बेटा, सर अस्थमा पंप जो आता है बेटा उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने वहां पे प्लेस दिया उनको, और वहां पे वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो तो टैक्सेबल है ना बच्चा यार, क्लियर। तो एग्जाम क्या हुआ बेटा, केवल बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर बन गया क्या, करोड़पति बेटा, वेरी गुड बेटा। मिस्टर नारायण गोयल, नाम सुना हमने बेटा, पढ़ो बेटा, मिस्टर नारायण गोयल, ठीक है बेटा। अब सुन लिया बेटा आपने,
नहीं सुना बेटा, इसको बोलते जेलेसी बेटा. हैज बुक्ड अ रूम और रेंट इन सनशाइन होटल फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिंग ऑन 10th of August. 10 अगस्त को बेटा कुछ था, इसने रूम बुक किया बेटा होटल में. जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय मिस्टर नारायण गोयल इन केस वैल्यू सप्लाई ऑफ द अकोमोडेशन इज. बेटा भाई रूम रेंट होटल अकोमोडेशन आप मुझे बताओ हमेशा टैक्सेबल है क्या बच्चा? यस, इट इज टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेंट बेटा. हाँ है ना भाई? यस. कोई टफ है क्या बच्चों? मतलब आप समझिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन अगर में पढ़े हुए तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन होने वाले बेटा. क्लियर? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स. क्लियर? कौन सी गुड्स एग्जाम्प्ट है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट है. ठीक है सर. सर इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट है सर. अरे हाँ है ना भाई? जीटीए एग्जाम नहीं है, कुरियर एजेंसी एग्जाम नहीं है, तो सर सुनना बाय रोड एग्जाम्प्ट है. एक मिनट, एक्सेप्ट जीटी और कुरियर एजेंसी और बाय इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट है बेटा. हाँ है ना भाई? तो सर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट 3 and 4 एंड इनलैंड वाटरवेज बेटा. हाँ है ना भाई? तो सर देखिए डी में क्या लिखा है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट 3 and 4 बेटा. हाँ है ना भाई? एंड 2 मतलब इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया तो टैक्स एग्जाम्प्ट होता बेटा. कोई खास बात? डायरेक्ट एग्जाम्पशन उठा के पूछा है सर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बेटा. याद है बेटा? फॉलोइंग गुड्स बेटा. पल्सेज याद है बेटा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेज राइस याद है बच्चा आपको? मिल्क एग्जाम्प्ट है बेटा. ये भी मिलिट्री इक्विपमेंट भी एग्जाम्प्ट है. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को एग्जाम्प्ट नहीं है सर. जैगरी गुड क्या है? प्रोसेस्ड फूड बेटा, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा. तो ट्रांसपोर्टेशन किसका बेटा? पल्सेज एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बाय रेलवे एग्जाम्प्ट रहेगा 1 and 2. ए इज द करेक्ट आंसर. बन गया आप क्या? करोड़पति बेटा. बहुत बढ़िया बेटा. सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ भाई वेयर हाउसिंग ऑफ टी, जैगरी, बिटर लीव्स, प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स. सर क्या हमने इनमें से कुछ भी पढ़ा है क्या बेटा? ये सारे प्रोसेस्ड फूड बेटा. हाँ है ना भाई? सर ये सारे प्रोसेस्ड फूड जो है इनके वेयर हाउसिंग में जीएसटी लग जाएगा. कुछ भी एग्जाम नहीं है ना. मतलब अबव इज द आंसर बेटा. हाँ है ना मालिक? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. इनमें से एग्जाम कौन सा नहीं है? योगा कैंप पता है? बिफोर 2016 सर योगा सर्विस टैक्स के टाइम पर 2014 से पहले योगा चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में नहीं आता था बेटा. ये धन्य हो मोदी सरकार का. क्लियर? चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में योगा को इन्होंने इंसर्ट किया. बाबा रामदेव को एग्जाम कर दिया बेटा. हाँ एक्चुअली, और हाँ बाबा रामदेव वाली बात नहीं है बेटा, पर योगा आज की तारीख में बहुत बड़ा सर ऐसा एक्टिविटी है जिसको प्रमोट डेफिनेटली करना चाहिए सर. हाँ है ना? योगा को चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन डाला इन्होंने जानबूझ के, और उसके बाद एग्जामिनेशन मिलने लगा इनको बेटा. क्लियर? एग्जाम बेटा ये हमको निकालना कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं है. ये क्या है? एग्जाम्प्ट. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन रूरल एरिया ब्रांच एग्जाम्प्ट है कि नहीं सर? एग्जाम्प्ट. सर्विस प्रोवाइड बाय अंपायर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बेटा. अच्छा, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर बेटा. हाँ है ना भाई? एग्जाम्प्ट. सर्विसेज बाय द कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स क्या है ये? टैक्सेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. इनमें से कौन कौन सा एग्जाम्प्ट है? फर्स्ट, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट. देखना साक्षी ध्यान से. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट. साक्षी नहीं, स्नेहा सर देखना ध्यान से. सर्विसेज, हाँ तुम स्नेहा को मत देखो, तुम बहू को मत देखो बेटा. सर्विसेज बाय, तुम पंचायती मत करो बेटा, मैं किसको क्या बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना? सर्विसेज बाय ना, हाँ हाँ तू ध्यान दे बेटा. बाय एन आर्टिस्ट बनना ना आर्टिस्ट बेटा अपने को लाइफ में, तो पढ़ो ध्यान से. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म बेटा. और पेंटिंग है आई और स्कल्पचर मेकिंग एटसेट्रा विद कंसिडरेशन देयर ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹1.5 लाख. ए भाई, क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक या थिएटर एग्जाम है बेटा.
क्या स्कल्पचर मेकिंग या पेंटिंग एग्जाम है क्या बेटा? सर ये क्या हो जाएगा बच्चा? टैक्सेबल। ध्यान से पढ़ना, सावधानी, दुर्घटना घटी बेटा। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर। मॉडर्न आर्ट फॉर्म एग्जाम है क्या बेटा? नहीं। क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, थिएटर एग्जाम है बेटा। हाँ ना भाई, टैक्सेबल। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर with consideration thereof exceeding 1.5 lakh, taxable बेचा। हाँ ना भाई। Services by an artist by way of a performance in a folk or classical art form of dance, music or theater with consideration not exceeding 1.5 lakh। हाँ जी हाँ, ये एग्जाम्प्ट है। सो बन गए आप क्या? करोड़पति। डी इज द करेक्ट आंसर। 13th, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू। कौन सा एग्जाम नहीं है? म्यूजियम एग्जाम है बेटा, नेशनल पार्क एग्जाम है, टाइगर रिजर्व एग्जाम है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर एडमिशन टिकट कॉस्ट ₹600 पर पर्सन। हाँ ना भाई, या 500 रुपए। हाँ ना भाई। वेयर हाउसिंग ऑफ भाई, राइस के लिए अलग से पॉइंट दे रखा है बेटा। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जाम्ड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम्ड। जैगरी और कॉफी क्या है बेटा? टैक्सेबल। ये क्या है? प्रोसेस फूड है बेटा। तो सर एग्जाम कौन कौन सा बेटा? बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी? एडमिशन टू अ सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट ₹550 पर पर्सन बेटा। सर्कस देखने के 500 रुपए तक के पर्सन पे टिकट एग्जाम है बेटा। हाँ है ना भाई, ये तो टैक्सेबल हो गया बेटा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, टैक्सेबल। सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्जाम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर द जीएसटी एक्ट? एग्जाम कौन कौन सा? सेल ऑफ लिकर, दारू बेच रहे हो बेटा, जल्दी मत करना। दारू बेच रहे हो मतलब क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो बेटा। हाँ ना भाई, यस। सप्लाई ऑफ हेल्थ के सर्विस, ये भी एग्जाम्ड। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी एग्जाम। तो तीनों क्या है? एग्जाम। तो 1, 2 का 3 इज द एग्जाम सप्लाई बेटा। हाँ ना भाई, यस। सर ध्यान देना बेटा, यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा। हाँ ना मालिक? सर आइए, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is a recognized system of medicines in India? Recognized system of medicine in India for the purpose of exemption under healthcare services. Allopathy, yes. Unani, yes. Siddha, yes. D, yes. आप बन गए क्या? करोड़पति। और इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ पूरा चैप्टर नंबर 9 विथ ऑल इट्स क्वेश्चन, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर सारे खत्म होते हैं अब। भारत माता की जय। अरे क्लियर, डन। अच्छा, आपको वो आपके पास रिबूट अगर है तो पता है चैप्टर नंबर 5 जब हमने किया था बेटा, तब कुछ क्वेश्चन आया था। जब मैंने बताया था आपको चैप्टर 9 करेंगे तब करेंगे बेटा हम। वो क्वेश्चन है आपको लिखे हुए, मार्क किए हुए बेटा चैप्टर नंबर 5 में। एक बार देखिए, मैंने लिखवा था चैप्टर नंबर 9 बेटा, वो भी गलत है बेटा अभी हम। आइए बच्चों, चैप्टर 5 ओपन करिए। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखवाया था चैप्टर नंबर 9। पेज नंबर 88 पे 30 पर। उससे पहले कुछ है क्या बेटा? 85 पर चैप्टर नंबर 29। और कहीं है उससे पहले? उससे पहले कोई क्वेश्चन मैंने लिखवाया क्या चैप्टर 9 का बेटा? नहीं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर 9 से रिलेटेड था बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 85। आइए मालिक,
क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर आइए, क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ चैप्टर नंबर 5। सर देखना ध्यान से, नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड मिला बच्चा आपको? क्योंकि ये चैप्टर पढ़ते वक्त हमने एग्जामिनेशन में नहीं पढ़ा था और आरसी में नहीं पढ़ा। अरे हाँ आराम है, तुम, मुझे पता है आपको मेरी परवाह बहुत हो रही है बेटा। सर अच्छा, पूरा बेस कंप्लीट करना है, कहीं ऊपर चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा ना बेटा? अबे हाँ कौन बना रहे हुए सर? ओ मालिक, नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कोलकाता, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। बेटा सुनना बच्चे, ये रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा, फरवरी महीने का इंफॉर्मेशन दिया बेटा इसने। अच्छा एक बात सर, जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है बेटा, ये देखिए एमटीबी नवंबर 22 बेटा, क्लियर? सर ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी, एक बार पढ़ लेते बेटा हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में। द कंपनी हैज द फॉलोइंग आईटीसीज विद इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। बेटा सर ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे बेटा, ये एज इट इज 8 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ओके ध्यान से देखना। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा है बेटा आपको, ये रेट ऑफ जीएसटी, नोट रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 9, 9 एंड 18 रेस्पेक्टिवली बेटा। ओमकार ध्यान दे बेटा, बोथ इनवर्ड, बच्चों ये जो क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं बेटा सर, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर? ये एग्जाम्स के टाइम आपको बहुत याद आएगी, क्लियर? आप मेहनत कर रहे हो बेटा, अभी जो टाइम दे रहे हो बेटा, ठीक है? ये एग्जाम टाइम पे आपको फ्रूट देने वाला है बेटा, ठीक है? ध्यान से पढ़िए बेटा। आपको क्या इतना प्रैक्टिस यह हो जाना चाहिए कि आपको लगे कि यस क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इजी होगा बेटा, ठीक है? फिर मेरा रिक्वेस्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन को आपको हाथ से सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी मतलब करनी है, भले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया फिर भी बेटा, ओके? रिक्वेस्ट मेरा आप सबसे बच्चों, रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% respectively. Both inward and outward supplies are exclusive of GST wherever applicable. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. The turnover of Nilkant Private Limited was rupees 2.2 crore in the previous financial year. मतलब करंट ईयर में ना इसने कंपोजिशन स्कीम ली होगी ना उसके लिए एलिजिबल बेटा ये, क्योंकि कंपोजिशन के 1.5 करोड़ का टर्नओवर चाहिए ना बेटा, इसलिए कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश by Nilkant Private Limited for the month of February, make suitable assumption as required बेटा, ओके? शुरू करें बेटा क्वेश्चन को हम, ओके? सर एक काम करते हैं, मेरे को एक बुक दीजिए बेटा, मैं अपन सॉल्व करता राइटिंग में बेटा इसको, ठीक है? ओके सर, सुनो शेरी, अगेन ये जो क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरह के, इसमें ये 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी भी आएगी, रिवर्स की लायबिलिटी भी आएगी, आईटीसी भी मिलेगा आपको, और फिर नेट टैक्स पेबल निकालना बेटा आपको। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसके अंदर 2 कॉलम बना लो बेटा आप। एक बना लो क्या, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बेटा, ठीक है? फिर एक बनाइए कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी पेबल अंडर आरसीएम बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कॉलम ही अलग बना दो बेटा ताकि झगड़ा ही नहीं हो बाद में। सर हाँ है ना, इसकी लायबिलिटी कैश में पे करनी बेटा आपने को, हाँ है ना मालिक? ठीक, CSI एक बना लीजिए क्या बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है? CSI हाँ है ना मालिक? अच्छा सबसे पहले आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बेटा आपने, सही से हाँ ही नहीं आ रहा है, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया क्या? तो बोलो ना फिर,
हाँ नहीं, बैलेंस बोलो। 57। हाँ नील। और 50,000 बच्चों। हाँ है ना मालिक? ठीक। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग ₹1 लाख रिसीव्ड एज एडवांस इन जनवरी। बेटा कोई मतलब नहीं है, गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, इसी महीने में पे करेंगे बेटा। द इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन 15 फरवरी, और हमको फरवरी महीने की कैलकुलेशन करनी बेटा। तो एंटायर 4 लाख पे लाइबिलिटी कब आएगा बेटा? फरवरी। इंट्रा स्टेट में बेटा 9% कितना होता बेटा? 36,000। 36,000। भारत माता की जय। कोई टफ बात? चलिए सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन रजिस्टर्ड इन कोलकाता। बेटा भाई कंपोजिशन स्कीम वाले से अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो क्या उस पर जीएसटी पे किया होगा आपने? टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होगा उसने बेटा? नहीं। क्या उसका आईटीसी मिलेगा क्या बेटा आपको? नहीं। क्या करने का? इग्नोर। अरे हाँ है ना सर? वर्किंग नोट में जरूर नोट लिख के आना कि इससे जो इनवर्ट सप्लाई लिया है उस पर कोई जो आपने टैक्स किया ही नहीं होगा बेटा, टैक्स इनवॉइस होगा ही नहीं, तो क्रेडिट की बात भी नहीं आती है। थर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। देखो सर आज के दिन में फोर्थ वाली पॉइंट आ रहा है बेटा, फॉर रिपेयरिंग ऑफ द सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इट इज इन इंट्रास्टेट सप्लाई। बेटा आप मुझे बताओ टैक्स वाले की एग्जाम है बेटा ये? सर रिपेयरिंग है ना बेटा? टैक्सेबल बेटा? हाँ है ना भाई? तो सर आपका आउटपुट सप्लाई है बेटा ये, तो 1 लाख इंटू 9% इंट्रा 9,000 सीजीएसटी 9,000 एसजीएसटी। भारत माता की जय बेटा। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड मतलब परचेज किया है फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। सर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब याद है? ब्लॉक क्रेडिट बेटा सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर बी आइटम नंबर 2 सर लिखा है क्या? मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर, इसका क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ है ना सर? क्लियर? वर्किंग नोट में लिख के ना इसका क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में कवर है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%, मतलब इसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है, और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया मतलब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत। इट इज इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। पर सर ये आपके लिए इनवर्ट सप्लाई है क्या बेटा ये? तो इसका आपको आईटीसी जरूर मिलेगा बेटा आपको। तो सर आपके इनवर्ट सप्लाई का जो आईटीसी आप कैलकुलेट करो बेटा, यहां पे आईटीसी कैलकुलेशन में लिख दीजिए जीटीए सर्विसेज बच्चों। जीटीए सर्विसेज में 2 लाख तो करो कम इंटू 12% कितना होता बेटा? 24,000। क्लियर? यस सर। आईजीएसटी का आपको आईटीसी मिलने वाला है बेटा। सर आइए नेक्स्ट, इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। जल्दी मत करना सर, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता तो ही एग्जाम होता बेटा। याद है? आर्ट्स और कल्चर वाली सर्विसेज अगर प्रोवाइड करी किसी इंडिविजुअल ने तो एग्जाम होता है बेटा, और स्पोर्ट्स सिखाया किसने? चैरिटेबल एंटिटी ने, तो एग्जाम होता है। मतलब ये क्या है बच्चे? टैक्सेबल है, क्योंकि आप नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड हो, आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग याद है बेटा? सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर प्रोवाइड करेगा जो सेक्शन नंबर 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है तो ही एग्जाम होता है, अदरवाइज एग्जाम्ड नहीं होता। मतलब यहां पर सर 10,000 रुपए का जो आपने ट्रेनिंग दिया स्पोर्ट्स का उस पर टैक्स लग जाएगा बच्चों, और सिंस से आपका आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी बच्चे। हाँ ना भाई? 10,000 इंटू 18% 1,800 लायबिलिटी। इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सिक्योरिटी बेटा एबीसी हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन फिनटेक्स ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। याद करो सर, कैटरिंग सर्विस तो कहीं भी नहीं चलेगा बेटा, पर सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो एग्जाम याद आएगा बच्चे। क्लियर? डन। ये क्या है बेटा? टैक्सेबल, क्योंकि ये आउटसाइड द स्कूल कैंपस प्रोवाइड किया मतलब टैक्स लगेगा 15,000 इंटू सर इंटर है कि इंट्रा इंटर कितना होता है शरी? 2,700।
नेक्स्ट, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन आउट ऑफ विच सेकंड लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ. सर सेकंड लॉट अभी आया है, क्या आपने को क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा? नहीं. फोर्थ लॉट आएगा तब क्रेडिट मिलेगा, अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा. बस खत्म. इतना सा क्वेश्चन. देखिए हमने तो आरसीएम का कॉलम भी बनाया, जीटे को देखते हुए, पर ये काम का है ही नहीं. ठीक है सर, एक मिनट. ये आउटपुट सप्लाई आ गई बेटा आपकी, हूं करो रे. बताओ अमाउंट बोलो टोटल. क्या 4500? अरे क्लियर. लेस आईटीसी बेटा. आईटीसी कितना बचा? 57 तो सी का है और 74 आई का है. पहले कौन सा यूज करेंगे बेटा? आईजीएसटी. कुछ याद है कि नहीं बेटा? कितना? 74,000 बेटा. पहले किसके लिए यूज करेंगे बेटा? आई का लाइबिलिटी पहले, आई का क्रेडिट के पहले किसमें काम आएगा? आई में बेटा. ये 4500 यहां काम ले लिया बेटा. क्लियर. अब 74,000 में से 4500 गया तो 69,500 अभी भी बेटा अपने पास क्रेडिट बेटा. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी बेटा. सर आप देखिए सी का आईटीसी है क्या? सी का आईटीसी 57 ऑलरेडी है, एस का बिल्कुल भी नहीं है बेटा. अच्छा सी का आईटीसी 57 ऑलरेडी है, लायबिलिटी केवल 45 है. तो सर हमारे पास सफिशिएंट आईटीसी सी का ऑलरेडी है बेटा. तो पहले किसके लिए यूज करेंगे? एस के लिए यूज करेंगे. वेरी गुड बच्चों, एस के लिए बेटा. कितना? आईजीएसटी का आईटीसी पहले यूज करेंगे पूरा हम. आईजीएसटी आईटीसी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, फिर सी पे जाएंगे बेटा. क्लियर. तो 45,000 पूरा एस के लिए काम आ गया बच्चों. हाँ ना बचा? अच्छा बचा कितना बेटा अभी? अब रिमेनिंग कितना बचा 74,000 में से? 24,500 बचा क्या बेटा? 24,500 किस में काम आएगा? सी में काम आ जाएगा. क्लियर. अब बताइए लायबिलिटी कितना बचा बेटा? इसका तो नील, ये नील, ये यहां पर. अब हमारे पास सी का आईटीसी बेटा, सी जीएसटी का आईटीसी ऑलरेडी कितना है? 57,000 है. हमारी लायबिलिटी है कितनी बेटा? 20,500 नील पेबल. बोलो यस सर. और रिमेनिंग क्रेडिट आपका सीजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चे. हाँ ना भाई? यस. हो गया क्वेश्चन. एक मिनट. टफ था क्या बच्चे? पर उस दिन पेंडिंग क्यों रुका? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट मेगा एग्जामिनेशन के आए थे, एक रिवर्स आज का था जीटी वाला. है ना भाई? यस. टफ था क्या? नहीं. आइए अब कौन सा पेंडिंग था बेटा क्वेश्चन? नहीं, इसके बाद के 2 क्वेश्चन हो रहे बेटा. 30 पे आइए बेटा. सर एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूं क्या बेटा? क्योंकि एक 8 मार्क का क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप आपके हाथ से प्रैक्टिस करें बेटा इसकी. ठीक है. ये वाला दूं या इसके बाद वाला दूं? देखने दो मेरे को आप. नहीं छोटा बड़ा नहीं, मेरे को देखना चाहिए. अच्छा आपके लेवल का क्या है बेटा? ठीक है. अब सुनो बेटा, ये चैप्टर नंबर सुनो रे. 30 जो ना बेटा, 1 मिनट, ये होमवर्क ले दे रहा हूं पर सुनो. यहां पे अगेन सावधानी क्या रखनी है आपको बेटा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलग लिखना बेटा, रिवर्स टैक्स लायबिलिटी अलग लिखना, आईटी से अलग लिखना बेटा. रिवर्स टैक्स जो लायबिलिटी उसका आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपको, पर रिवर्स टैक्स लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा. ठीक है. आईटीसी यूज करेंगे तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने में यूज करेंगे सर, आरसीएम की लायबिलिटी पे करने में यूज नहीं करेंगे. चलो एक बात और. मान लो देखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया बेटा, इसमें 20,500 ही सीजीएसटी का आईटीसी काम आया बेटा, जबकि आईटीसी था कितना बेटा आपके पास? 57,000. तो 57,000 में से 36,500 बच गया बेटा आपके पास. अरे हाँ ना भाई? मान लो आपके पास, मान लो अगर आरसीएम का लायबिलिटी होता, मान लो होता, अगर 20,000 का यहां होता, 5,000 का यहां होता, 4,000 का होता, मान लो सर होता. और सर बाकी क्वेश्चन सेम बेटा. अब क्या होता बताओ मुझे? अब आपके पास आईटीसी है कितने का बेटा? क्या करने का? कुछ नहीं करने का. 36,500 कैरी फॉरवर्ड होगा और इधर 20,000, 5,000 और 4,000 हैज टू बी पेड इन कैश ओनली. मेरी बात समझे बच्चों? और यही अगर आप लोग अगर इसको अलग से नहीं लिखते आरसीएम की लायबिलिटी,
और यहीं पे ऐड कर देते बेटा आप, क्लियर। और गलती से आप आपका आईटीसी हाई यूज कर लेते बेटा, तो पूरे चांस थे आंसर गलत हो जाए बेटा आपका। समझे आप मेरी बात? मैं क्या समझाना चाहता था आपको 5 मिनट पहले बेटा, क्लियर। वो ये रहा क्वेश्चन बेटा एक तरह से, ठीक है। इसलिए आरसीएम का लाइबिलिटी हमेशा अलग ही लिख डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले टेबल अलग बना दो, भले उसी टेबल के अंदर अलग से कहीं लिख दो बेटा, पर उसको नॉर्मल लाइबिलिटी में ऐड मत करना बेटा, वरना आईटीसी यूज करते वक्त दिक्कत आ जाएगी बेटा आपको। कुछ समझा कि नहीं समझा रहे? ठीक है, चलिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको 30 होमवर्क दूं बेटा मैं आपको, पर मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, आप हाथ से सोल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलती होगी मैं सुधारूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करें। और हां बच्चों, आपका भी दिल भी जानता है कि मैंने होमवर्क में बहुत कम क्वेश्चन दिए, और जो भी दिए 2-2 3-3 मिनट में हो जाने बेटा, पर मैंने शुरुआत में बोल दिया है कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड बेटा, ठीक है। हाथ से सोल्व करना है, इसको बुक में देख के सोल्व मत करना बेटा, हाथ से सोल्व करना बेटा, ठीक है सर। फिर क्या पेंडिंग है बेटा अपना? 31, आइए 31 कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मेसर्स पृथ्वीराज मिला बेटा आपको? मेसर्स पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी is engaged in supplying services as discussed in the table below, okay. In Maharashtra, he has furnished the following information with respect to services provided or received by him during the month of February, okay. February महीने का इसने following डिटेल दिया बेटा। एक बार जब टेबल के एंड में देखिए बेटा क्या दिया है बेटा अपने को, नोट रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST आर 9, 9 and 18% respectively. All inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled, ठीक है सर। टर्नओवर ऑफ पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर बेटा। हाँ है ना भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, पर सर देखिए ध्यान से, कोई खास बात नहीं बच्चों, कुल मिला के, अरे हाँ है ना सर। आइए फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ अ रेडीमेड गारमेंट बेटा, टैक्सेबल है कि नहीं बच्चा? टैक्सेबल है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, देखो ये अवेल किया है इसने, परचेज किया है, अपने निकालना क्या बेटा, इसने क्या निकाला बेटा? क्वेश्चन आखिर बोला क्या है, अपने निकालना क्या है? क्वेश्चन ने बोला नहीं है, हो सकता लाइन मिस होगी। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर पृथ्वीराज इन कैश। हाँ ना भाई, तो एक काम करेंगे सर, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बेटा, बुक में देखिएगा बेटा, चलेगा? क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये? पृथ्वीराज मिला बेटा आपको? सर सुनना ध्यान से। अच्छा एक काम करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, एक काम करो, जीएसटी लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। CSI हूं करो रे, ITC अवेलेबल, CS और I, ठीक है। यहां लिख रहा हूं क्या? आरसीएम लायबिलिटी बेटा, ठीक है चलेगा? अरे चलेगा मालिक? ठीक है, इधर ध्यान सर। फर्स्ट पॉइंट पृथ्वीराज साहब, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट, इट इज टैक्सेबल, और 1,40,000 पर टैक्स लगेगा बच्चों। ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है बेटा, तो उस पर 9% CGST, 9% SGST, होता कितना है? 12,600, 12,600। सेकेंड, आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड, परचेज किया है इसने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। सर अपने बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए इसने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली, अपने कस्टमर वगैरह को बुलाया इसने, इनवर्ड सप्लाई लिया बेटा, इस पे टैक्स तो पे किया होगा, पर इसको आईटीसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सर सेक्शन में 17 सब सेक्शन 5 क्लोज में भी हम पढ़ चुके हैं,
फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग याद आया बेटा आपको? क्रेडिट नहीं मिलता है। और याद आया कि नहीं आया रे? पता है आईटीसी पढ़े कितना टाइम हो गया बेटा आपको, पर फिर भी याद है ना बेटा पॉइंट्स? मैंने बोला था आपने, आपका काम केवल क्या है, सेम डे रिवाइज करना, बाकी काम मेरा है कैसे याद रखना बेटा। ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बात खत्म। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ अथॉर बाय सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभाषकर कॉलेज providing education as part of a curriculum for obtaining a recognized qualification। सर, आपने किसी कॉलेज को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दी है। अब कॉलेज भले रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन दे रहा हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ रहा है, पर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ केवल स्कूल को दी तो एग्जेम्प्टेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। ये क्या होगा बेटा? टैक्सेबल। क्लियर? तो सर 1 लाख इंटू 9,000 CGST, 9,000 SGST, भारत माता की जय बेटा। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज अवेल्ड मतलब परचेज किया इसने फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। बेटा हम कहा है सर? महाराष्ट्र में। पृथ्वीराज भाई कहा है? महाराष्ट्र में। गुजरात से एडवोकेट की लीगल सर्विसेज ली है, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा एडवोकेट सर्विसेज में। बच्चा हाँ है ना भाई? क्योंकि हम एक बिजनेस एंटिटी हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सुन, 1,75,000 इंटू रिवर्स चार्ज में 18% लाइबिलिटी आएगी बेटा। कितना होता बताइए मेरे को आप? 31,500 का आईजीएसटी लाइबिलिटी, पर एट द सेम टाइम इसका आईटीसी भी तो मिलेगा बेटा अपने को, तो आईटीसी में भी ऐड कर देना लीगल सर्विस वाला बेटा। हाँ है ना भाई? कितना? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 31,500 आपको लीगल सर्विस पे टैक्स पे करना रिवर्स चार्ज में, और उसका आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। यस या नो सर? ठीक। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन द ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में तो एग्जाम होता है बेटा, और ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, फैसिलिटेटर होता तो रिवर्स आ सकता है बच्चा। ये तो इसकी आउटवर्ड सप्लाई है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, खुद को टैक्स पे करना है। तो सर आउटवर्ड सप्लाई कितने का बेटा? 2 लाख इंटू इंट्रा स्टेट है बेटा 99 बेटा, कितना होता है? बहुत अच्छा बेटा, 18,000 और 18,000, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट सर्विसेज, ध्यान से, प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। ए होशियारी, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में होती अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करी होती बेटा। कार डीलर को आपने रिकवरी एजेंट की सर्विस दी बेटा, या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यहां कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, खुद रिकवरी एजेंट ही टैक्स पे करेगा। अब रिकवरी एजेंट खुद पृथ्वीराज भाई, तो खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। सर इंट्रा स्टेट है बेटा, तो 15,000 का 99 बेटा, कितना होता है? 1350। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार, सिटिंग कैपेसिटी 5, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। बेटा सर कार का सिटिंग कैपेसिटी 5 लोगों का है बेटा, क्या वो मोटर व्हीकल एलिजिबल है क्या आईटीसी के लिए? जब मोटर व्हीकल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मोटर व्हीकल के लिए जो आपने इंश्योरेंस करा क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ ना मालिक? इधर ध्यान। तो आईटीसी नहीं मिलने वाला बेटा, खत्म। चलिए सर, तो अल्टीमेटली आईटीसी ओपनिंग बैलेंस भी कुछ भी नहीं दे रखा बेटा। 31,500 इज द आईजीएसटी का आईटीसी बेटा। हूं करो रे सर। लाइबिलिटी बताओ बेटा कितना है? 40,950, 40,950 और लड्डू बेटा। यस या नो? सुनो, अब आईटीसी कितना? 31,500। अब सुन, सी और एस का कोई आईटीसी नहीं है, आई का कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो 31,500 आप चाहे तो डायरेक्ट सी के लिए यूज करो, डायरेक्ट एस के लिए यूज करो, या दोनों के लिए आधा आधा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? आप किसी में यूज कर लो, भले सी में यूज कर लो बेटा, रिमेनिंग आपको पे करना पड़ेगा इन कैश, प्लस 31,500 कैश पे करना पड़ेगा आरसीएम की लाइबिलिटी बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? कोई खास बात, टफ बात, पक्का बच्चों? डन। आइए मालिक,
सर मतलब कुल मिला के पहले एक काम करो, ऐसे कर लो सर, ये 40,950 का जो आपका आउटपुट लाइब्रेरी था सी का बेटा, हाँ है ना भाई, मैं पूरा 31,500 वहां यूज कर रहा हूं बेटा, मान लो तो सर 31,500 को लेस करो 40,950 में से, कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 9450 सी का लाइब्रेरी बेटा, इधर 40,950 बेटा, प्लस कर देना क्या ये आरसीएम वाला लाइब्रेरी बेटा, अल्टीमेटली दिस इज द अमाउंट विच इज पेबल इन कैश। बोलो यस सर, क्लियर, डन, कोई खास बात, ठीक सर। ये 31 भी खत्म होता है। अब बताइए, मैंने और कोई क्वेश्चन मार्क कराया क्या आपको बेटा? 5050 50 43 भी था बेटा, 43 भी लिखवाया मैंने आपको। चलो एक बार 50 देख लेते हैं, फिर 43 देख लेंगे हम। सर 50, अच्छा अगेन इस क्वेश्चन ने पूछा है क्या, एबीसी लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर इन सूरत गुजरात हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बेटा। अच्छा ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा है बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, हाँ है ना भाई। ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड। एक मिनट गलत वापस पढ़ो बेटा। एबीसी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन सूरत गुजरात हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर फरवरी। ये क्या है, सी एस और आई का लायबिलिटी बेटा, क्या है ये लायबिलिटी। अरे क्लियर, ठीक। ड्यूरिंग द अबव मंथ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड बेटा। एक बार क्वेश्चन के एंड में देखिए पूछा क्या है, रेट ऑफ जीएसटी आर 9, 9 and 18 respectively. You are required to compute actual net liability of GST to be paid in cash along with the working notes for the month of February. ठीक है सर। तो सर the company had first point given on hire 5 trucks to one of the transporters of Vadodara, a GTA, for transporting goods for 10 days. हायरिंग चार्जेस फॉर द ट्रक वर ₹7,500 पर ट्रक पर डे बेटा। पहली बात तो ये जीटीए को अगर अपने मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हायर पे दिया तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए, ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। द कंपनी सोल्ड गुड्स टू एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली ऑन 6th जनवरी बेटा। 6th जनवरी, हमको फरवरी का बात पूछा बेटा इसमें, ठीक है ना सर। सर द कंपनी हैड सोल्ड goods to X and Company of Delhi on 6th January with a condition that interest at the rate of 2% per month will be charged on invoice if X and Company fails to make payment within 30 days of the delivery of the goods. Goods were delivered and also invoice was issued on 6th January बेटा। 6 जनवरी को गुड्स भेज दिया था आपने, इनवॉइस भी इशू कर दिया, मतलब जनवरी महीने में लायबिलिटी आ गई होगी बेटा इसकी। X and Company paid the consideration for the goods on 20th February along with the applicable interest. भाई हमने 30 दिन का उधार दिया था बेटा इसको, कितने दिन का बेटा, 30 डेज का। पर भाई साहब ने क्या किया बेटा, लेट पेमेंट किया, है ना बेटा। सर लेट पेमेंट कितना बेटा, सर 30 दिन। 6 जनवरी का इनवॉइस था बेटा, 6 जनवरी से 30 दिन कब एक्सपायर होते हैं, 1 मिनट, 25 दिन तो जनवरी के हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 31 डेज होते हैं किसके, जनवरी महीने में हर साल। क्लियर, बचे कितने बेटा, 5। तो 5 फरवरी तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 6 फरवरी से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई। 6 से लेकर 20 मतलब 15 डेज का इंटरेस्ट, यस या नो। तो सुनो सर, यहां पर ध्यान देना, 5 लाख का सप्लाई किया, 5 लाख का सप्लाई कब किया, जनवरी महीने में बेटा। उसका इनवॉइस भी कब इश्यू किया, जनवरी महीने में। तो इस 5 लाख पे तो जनवरी महीने में लायबिलिटी आ गई होगी बेटा, 5 लाख पे तो जनवरी महीने में लायबिलिटी आ गई होगी। सर बचा क्या, इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो कब रिसीव हुआ, फरवरी में। तो मुझे बताओ सर, यहां पे जो लायबिलिटी आएगी, ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी कौन से महीने में आएगी, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। इंटरेस्ट कौन से महीने में रिसीव हुआ है, फरवरी। तो 5 लाख पे लायबिलिटी तो आ गई थी आपकी कब, जनवरी मंथ में। सर
पर इंटरेस्ट पे लायबिलिटी कब आएगी? फरवरी मंथ में। तो सर यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 लाख पे। देखो बेटा आप ध्यान से, सर यहां पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 5 लाख पे। कितने में करना है बेटा? 5 लाख पे। इधर ध्यान दो बेटा, यहां सुनना बच्चे ध्यान से, यहां क्या क्वेश्चन ने पूरी इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं दी बेटा अपने को। तो यहां 2-3 आंसर बन सकते हैं इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लेके बेटा। पहली बात तो ये बच्चों, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना होगा सर, इस क्वेश्चन में सिंस सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसको बिल लिखा है कितने का? 5 लाख प्लस जीएसटी का बेटा। देखो नीचे लिखा ना सर, ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अरे फिगर सर विदाउट जीएसटी बेटा, ये मान के चलना बेटा अपने को, ये वैल्यू मान, यह लिखा है सर, ये रहा अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो 5 लाख पे 18% जीएसटी और लगा होगा बिल पे बेटा। तो एक्चुअली जो बिल था वो 5,90,000 का होगा बेटा। आवाज नहीं आ रही है? एक्चुअल बिल कितने का होगा बेटा? 590 का। 590 लेट हुआ है पे करने में, तो 590 पे लगेगा इंटरेस्ट बेटा। अरे कितने में लगेगा बच्चे? 590 पे लगेगा। क्लियर? तो 590 पे जो इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा बेटा इसने? 2% पर मंथ। अब यार बड़े बेटा, लेट कितना हुआ है? 15 दिन। अब 15 दिन जो लेट हुआ है वो फरवरी महीने में आ रहा बेटा ये। अब इसको 15 डेज डिवाइड बाय 28 डेज करेंगे, या 15 डेज डिवाइड बाय 29 डेज करेंगे, या 30 डेज करेंगे बेटा। हाँ है ना? क्योंकि फरवरी महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है बच्चा। क्लियर? आई क्या? 30 का नहीं हो सकता बच्चा? पक्का नहीं हो सकता है? गुड, समझे मेरी बात? इसीलिए सर ध्यान देना बेटा, इसीलिए 2 मिनट सर, अब फरवरी महीने के हिसाब से हम लेंगे, या इसमें जनवरी महीने के पास में तो आ रहा है बेटा। देखो ध्यान से आप, सर नहीं जनवरी का नहीं आ रहा है, 6 फरवरी से लेकर 20 फरवरी बेटा। तो फरवरी महीने में हम क्या करेंगे बेटा? 20 डेज लेंगे, 29 लेंगे बेटा। पर यहां पे क्वेश्चन एजम्पशन लिया, हर महीने में नंबर ऑफ डेज 30 माने बेटा। कितने माने बेटा इन्होंने? 30। इन्होंने मतलब उस लीप ईयर को या फरवरी मंथ को एक तरह से इग्नोर ही किया है बेटा। ठीक है? इन्होंने ऑन एन एवरेज एक महीने में 30 दिन मानते हुए सर क्या किया इन्होंने? 15 डेज डिवाइड बाय 30 डेज इंटू 2% इंटू 590 ऐसे कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा। क्लियर? ये देखिए सर, 5,90,000 इंटू 2% पर एनम पर मंथ सॉरी इंटू 15 डेज डिवाइड बाय 30 डेज कर दिया है, और तो अमाउंट आया है कितना? 5,900। अब सुनो बेटा एक बात और, यहां जो गलती होती है बेटा, ये 5,900 जो आया है ये क्या है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो मैंने कस्टमर से रिकवरी किया है, ध्यान देना एग्जाम्स में, सर इंटरेस्ट हमेशा क्या माना जाता है? इंक्लूसिव जीएसटी, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगता है बेटा। क्लियर? तो मैं मान रहा हूं क्या, मैंने कस्टमर से जो इंटरेस्ट लिया वो हमेशा इंटरेस्ट वाला अमाउंट ही लिया है, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिया है। तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 1,500 को डिवाइड बाय 118 इंटू 18 करके जो अमाउंट आएगा वो जीएसटी का अमाउंट आएगा बेटा। कुछ समझा कि नहीं समझा भाई? आवाज नहीं आ रही हुए? चलिए मैं इधर वापस करता हूं बेटा, देखना ध्यान से क्या किया बेटा इसने। इधर ध्यान, 5 लाख का बिल था बेटा, हूं करो सर, उस पे जीएसटी 18% था बेटा, 90,000। कितना हो गया मालिक? ये टोटल इनवॉइस वैल्यू थी बेटा। अब कस्टमर को बोला कि भैया 30 दिन में पे कर देना, 30 दिन में पे नहीं किया तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ लग जाएगा। भाई साहब ने लेट हो गए, पे नहीं किया टाइम पे। फरवरी में आके इसने कंसिडरेशन पे किया अलोंग विद इंटरेस्ट। तो ओरिजिनल जो बिल था बेटा उस पर तो लायबिलिटी जनवरी महीने में आ गया होगा, पर इंटरेस्ट वाले पोर्शन में लायबिलिटी कब आता है? जिस महीने में इंटरेस्ट रिसीव होता है बेटा। हाँ है ना भाई? टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था हमने बेटा। क्लियर? अब ऐसे केस में इंटरेस्ट लगेगा, टोटल कंसिडरेशन लगेगा बेटा। टोटल कंसिडरेशन वाज 590 बेटा। तो 590 लेट हुआ पे करने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2% पर मंथ। क्लियर? 15 डेज लेट हुआ, एक महीने में 30 दिन माने बेटा। अमाउंट कितना है बता? 5900। ये आ गया क्या आपका इंटरेस्ट का अमाउंट? क्या गया बेटा ये? अच्छा हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट जब भी कस्टमर से रिसीव करते हो, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले ये मान के चलना कि वो इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूसिव जीएसटी। क्या है मालिक? इंक्लूसिव जीएसटी। और अगर ये इंटरेस्ट इंक्लूसिव जीएसटी है
अगर ये इंटरेस्ट इंक्लूड जीएसटी है तो क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा सर? ये इंक्लूसिव जीएसटी है तो इंटू 18 करके आप क्या निकालेंगे? टैक्स का अमाउंट निकालेंगे बेटा। हाँ है ना मालिक? आवाज नहीं आ रही हो? समझा मेरी बात? पक्का? डन। तो सर दिस इज हाउ इंटरेस्ट पर आपका कैलकुलेशन होगा। किसका? जीएसटी का बेटा। कोई खास बात? ठीक, अच्छा पॉइंट था सर, समझ में आया बेटा आपको ये? गुड। आइए बच्चों अगला, यहाँ पे आप चाहे ना बेटा इस तरह के जब क्वेश्चन आते बेटा इसके लिखिए यहाँ पे गुड। कहाँ पे? पॉइंट नंबर 2 पे लिखिए गुड, ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो बेटा आपसे। लिखा बेटा आपने? ओके, अब देखिए क्या लिखा है बेटा नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 क्या देखना बेटा एक बार ध्यान से। कंपनी sought legal consultancy services for its business from A and Advocates, a partnership of advocates situated भुज गुजरात। हम कहा है बेटा? सूरत गुजरात, और वो कहा है भुज गुजरात, मतलब विद इन द स्टेट है बेटा। पर लीगल सर्विसेज है, रिवर्स आज में हमारी लायबिलिटी आएगी। तो क्या करेंगे? इधर ध्यान। सीजीएसटी और एसजीएसटी से पे करेंगे बेटा। तो सुनो, ये जो अमाउंट आएगा ये आरसीएम की लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा और आईटीसी के अमाउंट में भी ऐड हो जाएगा बच्चा। हाँ है ना बेटा? और आरसीएम की लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। याद आया बेटा आपको पॉइंट? ठीक। द कंपनी ऑर्डर्ड 3000 पैकेट्स ऑफ टूल्स व्हिच आर टू बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी ऑफ बाय द सप्लायर ऑफ दिल्ली वाया 3 lots of 1000 packets monthly. Okay. The company raised the invoice for full quantity in February and the last load would be delivered in April बेटा। तो हमको क्रेडिट भी कब मिलेगा बेटा? अप्रैल में मिलेगा, अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अरे क्लियर सर? अभी इसका कुल मिला के इग्नोर करने का, कुछ भी नहीं करने का, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। देन द कंपनी सप्लाइड 10,000 पैकेट्स ऑफ, अब इसने सप्लाई किया बेटा है ना, परचेज नहीं किया, सप्लाई किया। 10,000 packets of tools to one of its customer at ₹10 per packet in Gujarat itself in January. अच्छा जनवरी में सप्लाई कर दिया बेटा। Afterwards, the company revalues it at ₹9 per packet in February बेटा। अच्छा, ओरिजिनल बिल लिखा 10 रुपए के हिसाब से बेटा, बाद में रीवैल्यू हो गया कितने में? 9 में। क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, याद है? क्रेडिट नोट। एंड द कंपनी इशूड क्रेडिट नोट टू दी कस्टमर फॉर ₹1 पर पैकेट बेटा। तो सर क्या होगा? जितने का आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया उतनी आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी बच्चे। आवाज नहीं आ रही हो? तो 10,000 पैकेट इंटू ₹1 का क्रेडिट नोट, मतलब 10,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू जाएगा। इतनी आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस महीने की लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? बस खत्म। क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। कोई खास बात, कोई टफ बात बेटा नहीं? तो सुनो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसने ट्रक किराए पे ली थी या दी थी वो क्या है? एग्जेम्प्ट। सेकंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेटा। हाँ है ना भाई? थर्ड पॉइंट आरसीएम की लायबिलिटी और आरसीएम का क्रेडिट मिल जाएगा बेटा आपको। फिर इसको इग्नोर करने का कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं आएगी इस 5 लाख के बेटा। हाँ है ना सर? एंड लास्ट ये 10,000 का आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया, इससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है सर? हाँ बेटा। पर सर ट्रांजेक्शन तो एक ही था ना बेटा? ट्रांजेक्शन तो एक था बेटा आपका। नहीं नहीं नहीं, वेन एवर गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट लोड जब रिसीव होगा तब क्रेडिट मिलता है। सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो बेटा, याद है? यस सर। अभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, अप्रैल में मिलेगा बेटा आपको। क्लियर? डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 खत्म होता है अब। ठीक है सर? ठीक सर। अभी कौन सा मैंने क्वेश्चन करा था आपको, बोला चैप्टर 9 के लिए? 43। चलिए सर, और कौन सा है? बस लास्ट है क्वेश्चन बेटा। आइए 43 बेटा। ये रहा, ये तो हो गया था क्या यार? 43 हो गया बेटा। कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, एक्चुअली पॉइंट सही है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स, ये पॉइंट इसमें चैप्टर 9 से रिलेटेड है। मैंने बोल दिया था उस दिन आपको बेटा, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स टू मेसर्स पिनेकल, अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर बेटा। हाँ है ना भाई? और आपको पता है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल अगर आपने कॉलेज को प्रोवाइड किया तो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है बेटा। हाँ है ना भाई? ये टैक्सेबल होगा बेटा। ये मैंने उस दिन बता दिया था आपको, था चैप्टर 9 से रिलेटेड पॉइंट बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। और कोई क्वेश्चन जो चैप्टर 9 का मैंने लिखवाया आपको? क्लियर? डन। तो बच्चों सर इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 के
सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग वो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 में मैंने दे रखे थे, 8 मार्क के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अब बच्चों इतना ध्यान, एक चीज अगर आपने नोट करी हो तो सर अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किए कुछ बेटा, जो चैप्टर नंबर 5 में दे रखे थे मैंने आपको, उसमें कुछ पॉइंट आईटीसी वाले भी थे बेटा। आप मुझे बताओ, क्या आईटीसी याद करने के लिए आपको कोई माइंड पे स्ट्रेस देना पड़ा? जबकि चैप्टर 5 पढ़े बहुत टाइम हो गया ना बच्चा। जबकि चैप्टर नंबर 5 का समझते थे, टेक्निकल चैप्टर है, याद है कि नहीं पॉइंट सर आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने डेली बेस पे रिवीजन किया है तो जितने पॉइंट आप यहां पढ़ रहे हो आज, वो मेरी गारंटी है आपके लिए ऑब्वियस बन जाना है बेटा। क्लियर? आंसर ऑब्वियस में आएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि सर आरसीएम की लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश। अब सर इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है बेटा, आपको पता है और आपको याद भी नहीं करना पड़ रहा है, आपको याद ऑलरेडी है बेटा। मतलब ऐसा आंसर निकल जैसे आपको पता है, हाँ नॉर्मल है। तो जैसे आपको पता है सर कि आईजीएसटी का आईटीसी पहले किसमें काम आएगा बेटा? आईजीएसटी में काम आएगा। फिर सी और एस में इस तरह से आपको यूज करना, सो दैट आपकी लायबिलिटी कम आए। ये आपके ऑब्वियस में आंसर आ रहा ना बच्चों। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं बेटा, हमने हर चीज सोल्व करी है, याद नहीं करी है। मैं आपसे क्या चाहता हूं बेटा, हर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो जीवन भर आपके साथ ऐसे ही चलता रहे बेटा। क्लियर? और मेरा वादा है आपसे, केवल एग्जाम नहीं, जब आप ऑफिसेज में आर्टिकलशिप करने जाएंगे तभी आपको सारे प्रोविजन एज इट इज याद आएंगे। मेरा प्रॉमिस सर आपसे, मेरा वादा है आपसे। क्लियर? मेरी गारंटी सर आपसे। क्लियर? मेरे को आपसे अगर कोई एक चीज चाहिए तो यह है कि आपके इन पे एक बार पढ़ाई होनी चाहिए बेटा। और एक बहुत ही सुंदर बात मैंने आज आपको कही बेटा कि सर नो डाउट आपको आईडीटी बहुत अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा बेटा, पर इजी ले लिया ना अगर तो लग जाएंगे बेटा। हल्के में ले मत लेना बेटा। देखो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस बहुत गंदा होता है बेटा। और हाँ, अगर आईडीटी आपको बहुत इजी लग रहा है ना बेटा, तो बाकी लोगों से पूछ लेना हालत खराब ही है सर। क्लियर? सर ध्यान देना बच्चा, लोगों को याद करना पड़ रहा है, लोगों को याद करना पड़ रहा है या याद हो रहा है? आप चीज को समझिए बेटा। जो चीजों को हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, विथ कॉन्सेप्ट, विथ रीजनिंग, विथ लॉजिक्स, उसकी वजह से चीजें आपको अपने आप याद हो रही है, पर उसकी वजह से आप इसको हल्के में ले मत लेना बेटा। देखो हमने हर चैप्टर यहां किया है, हर चैप्टर के बारे में बात करी है, और हर लाइन पढ़ते वक्त हर लाइन का हमने लॉजिक पढ़ा है बेटा। क्लियर? अलोंग विथ देयर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बेटा। अच्छा, मैंने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल पॉइंट पढ़ा था बेटा, उसके एनालिसिस कितने सारे थे बेटा? हर एक का हमने प्रैक्टिकल जाके एग्जांपल लेके बात करी बेटा पे, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी बेटा। क्लियर? एग्जांपल के लिए एमएमबीएस बेटा, एमएमबीए बेटा, याद है बेटा? एमएमबीए लंदन यूनिवर्सिटी वाला बेटा। आपको आज भी एग्जांपल याद है ना सर? तो जैसे ही आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी लंदन देखा, याद आया ना बड़ा पॉइंट? तो वो एग्जाम्पल आपको हंसी मजाक के लिए नहीं दिया गया था बेटा। मतलब हो सकता है उस टाइम आपको एग्जाम्पल से मजा आया होगा बेटा, बट शायद आज क्वेश्चन करते हो वो एग्जाम्पल आपको याद आया और काम आया बेटा आपके लिए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं, हो सकता है वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हो, लाइट मोड वाले हो बेटा, बट पॉइंट इज दैट वो अगर आपने सेम डे रिवाइज कर लिए तो आपके एंड पे वो परमानेंट यहां फिट हो जाएंगे, और परमानेंट फिट हो गए बेटा तो सर उसका एग्जाम्स और एग्जाम के बाद भी आपको हेल्पफुलनेस मिलेगी बेटा। क्लियर? एंड अल्टीमेट एम ऑफ दिस बैच इज योर सक्सेस। क्लियर? अल्टीमेटली सर आपके पेरेंट्स जिस दिन खुश होंगे कि यस हमने सही जगह लोगों को भेजा है अपने बच्चों को, क्लियर, वही हमारे लिए खुशी है, वही हमारे लिए सक्सेस है। सो सरकार ऑल द बेस्ट गाइस। तो चैप्टर 9 खत्म होता है अब सर, कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू, बाय 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 बोलो बच्चों, बाय बाय बाय।